हेलो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, कैसे हो? मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, क्रिकेट सेंटर आईएनडी में आपका स्वागत है। मेरा नाम विष्णु दत्त शर्मा। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, आपको पता है कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहला टेस्ट मैच पर्थ। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, क्रिकेट फीवर, तो क्रिकेट फीवर जो है, क्रिकेट का बुखार जो है सर चढ़ करके इस वक्त बोल रहा है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। तो कहने का मतलब गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी। तो कहने का मतलब या ये कह लो कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, इंडिया इंडिया पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में खेलने गई है और आज दूसरा दिन। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, आज का जो दूसरा दिन है वह इंडिया के फेवर में गया है। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, मेरी वीडियो को जो भी मेरे क्रिकेट प्रेमी देख रहे हैं, मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मेरा आपसे निवेदन है। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, क्रिकेट फीवर सर चढ़ के बोल रहा है और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहला टेस्ट मैच पर्थ। पर्थ दुनिया की मानी हुई पिच, यानी दुनिया की तेज पिच, ये कहो कि तेज पिच, तेज बॉलरों की पिच। तो कहने का मतलब पर्थ क्रिकेट टेस्ट मैच, जो दो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया ने 18-19 और 22-23 की दो ट्रॉफियां अपने नाम की हुई हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्रिकेट प्रेमियों, इंडिया इंडिया के पास ये टेस्ट मैच, इंडिया के पास 5 में से 4 टेस्ट मैच जीतना लाजमी है। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, जिस तरीके से इंडिया अपने घर के अंदर न्यूजीलैंड से 3-0 से हार के गई हुई है ऑस्ट्रेलिया। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, इंडिया न्यूजीलैंड से 3 टेस्ट मैच हार के गई है और 3 टेस्ट मैच हारने के बाद में इंडिया ये अपना माइंडसेट बना के गई है कि वहां पर ऑस्ट्रेलिया को यानी 4-1 से हराने का दमखम रखती है और वो चैंपियन ट्रॉफी खेलने का जो जो चैंपियन ट्रॉफी फाइनल खेलने का जो उन्होंने सपना देखा है, उस सपने को बरकरार रखने के लिए इंडिया की पूरी टीम अपना खून पसीना ऑस्ट्रेलिया में बहाने गई हुई है। तो जैसे कि आपको पता है कि पहला दिन कल का पहला दिन आपको पता है कि इंडिया लोवेस्ट स्कोर, पहले टॉस जीत करके इंडिया ने बैटिंग करी और पूरी टीम इंडिया की 150 रन पे ढेर हो गई, वो आपको पता होगा। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, इंडिया के बॉलरों ने भी बहुत जानदार बॉलिंग करी और कम किया। ऑस्ट्रेलिया जैसी शक्तिशाली टीम, यानी ऑस्ट्रेलिया जैसी इतनी मजबूत टीम को भी उन्होंने मात्र 104 रन पे ऑल आउट कर दिया। यानी कहने का मतलब कल इंडिया की अगर जो 10 विकेटें देखे और ऑस्ट्रेलिया की 7 विकेटें, यानी इंडिया 150 पे आउट। तो कल ऑस्ट्रेलिया खेल खत्म होने तक 67 पर 7 था। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, कहने का मतलब यह है कि आज इंडिया ने सवेरे आते ही अपने दूसरे ओवर में सफलता प्राप्त करी, विकेट कीपर कैरी को आउट करके एक बहुत ही मजबूत विकेट को हासिल किया और 10 के 10 बल्लेबाजों को 104 रन के टोटल पे छोटे स्कोर के ऊपर इंडियन बॉलरों ने कामयाबी हासिल करी। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, इंडिया के बॉलरों ने कम करा, इंडिया के बॉलरों ने कम करा और 46 रन की लीड ली, यानी 46 रन की लीड ली 150 में से भी। तो तारीफ करने की बुमराह की, बुमराह ने अपना पंजा खोला है, 5 विकेटें ली हैं और साथ में आपका हर्षित राणा जो है, एक नया फास्ट बॉलर डेब्यूटेंट इंडिया की तरफ से गया है, उनने 3 विकेटें ली है, मोहम्मद सिराज ने 2 विकेटें ली हैं। तो कहने का मतलब कि 10 विकेटें 104 रन पे ऑस्ट्रेलिया को आउट करके इंडिया ने हासिल करी है और 46 रन की बढ़त ली। बात करते हैं अब इंडिया की दूसरी पारी की। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जो भी मेरे क्रिकेट प्रेमी मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, इंडिया की सेकंड इनिंग्स अगर जो देखें तो जिस तरीके से 150 में पहले आउट हुई और जिस तरीके से पहली दूसरी इनिंग उन्होंने खेली, तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, इंडिया के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमी, इंडिया के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है।
इंडिया तो अपना सब कुछ खो के आ रही है, 3 टेस्ट में न्यूजीलैंड से हार के आ रही है। अब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से लोहा लेना है सिर्फ। और जो चैंपियन ट्रॉफी खेलने का जो सपना, कि चैंपियन ट्रॉफी इंडिया फाइनल में खेलेगी, उसका सपना लेकर के उसकी प्रिपरेशन करके ऑस्ट्रेलिया पहुंची है, और वो 4-1 से हराने के मंसूबे से वहां पहुंची हुई है। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, अब यह देखना है कि इस सीरीज के अंदर 5 टेस्ट मैच की सीरीज में होता क्या है। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, जैसे मैंने कहा है कि इंडिया के पास खोने के लिए तो कुछ भी नहीं है। अब अब इंडिया एक बेहतर पोजीशन पे है। अगर जो दूसरे दिन आज का खेल खत्म होने की बात करूं, तो इंडिया बहुत ही बेहतर और हॉट सीट पे बैठा है, यानी बहुत ही मजबूत कंटेंडर है पर्थ का टेस्ट मैच जीतने का। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, अब मैं आपको एक जो बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। इस 5 टेस्ट मैच के अंदर, इस 5 टेस्ट मैच के अंदर, यानी 3 प्लेयरों का भविष्य जो है वो चाकू की नोक पे, ध्यान से सुनना। यानी इस 5 टेस्ट मैच की सीरीज में इंडियन के 3 सीनियर प्लेयरों का जो भविष्य है वो चाकू की नोक पे है, चाकू की नोक पे, समझिए कि चाकू यदि खरबूजे पे पड़ा तो भी खरबूजा कटेगा, यदि खरबूजा चाकू पे पड़ा तो भी कटेगा। कहने का मतलब नंबर 1, अगर जो किसी में सबसे बड़ी तलवार लटकी है वो है विराट कोहली। रविंद्र जडेजा इस टेस्ट मैच में नहीं खेल रहे, अश्विनी इस टेस्ट मैच में नहीं खेल रहे, रोहित शर्मा इस टेस्ट मैच में नहीं खेल रहे, वो संडे को जुड़ेंगे 24 तारीख को। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, रोहित शर्मा 24 तारीख को जुड़ेंगे, कप्तानी बुमराह कर रहे हैं। परंतु सीनियर प्लेयर, एज ए सीनियर प्लेयर विराट कोहली, भूतपूर्व कप्तान, यानी कि फील्ड के अंदर अपने एक्सपीरियंस का जो लोहा ले रहे हैं और जो अपना एग्जीक्यूशन दिखा रहे हैं, तो वो है विराट कोहली। और विराट कोहली और बुमराह की जो कॉम्बिनेशन और कॉम्बो है वो बहुत ही बेहतरीन है। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमी, विराट कोहली का प्रदर्शन भी है जो मस्त, बहुत जरूरी है कि उसके बल्ले से रन निकले। पहली इनिंग के अंदर भी वो 5 रन पे आउट हो गए सस्ते में, यानी बाहर जाती गेंद के ऊपर वो बल्ला लगा बैठे, उछाल भरी पिच पे। पर्थ बहुत तेज बॉलिंग विकेट है, उछाल भरी स्विंगिंग बॉलिंग है, बॉलिंग होती है वहां। पर्थ मानी हुई वर्ल्ड की, यानी वर्ल्ड की मानी हुई तेज पिचों में से एक पर्थ की विकेट है, और वहां 5 रन के ऊपर विराट कोहली आउट हो गए। तो कहने का मतलब विराट कोहली। अब बात करूं दूसरी इनिंग की, जायसवाल और केएल राहुल ने पहली इनिंग के अंदर भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करा था, 74 गेंदे खेल के 26 रन बनाए, बहुत ही वेरी वेल प्लेयर जिसको कहा जाएगा। और जायसवाल पहली इनिंग के अंदर 0 पे आउट हो गए थे 8 बॉल खेल के। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमी, दूसरी इनिंग के अंदर जायसवाल 90 रन, यानी जायसवाल 90 रन, 193 बॉले खेल के 90 रन पे नेट आउट। और बात करें 153 बॉले खेल करके 63 रन बना करके आपके केएल राहुल अभी विकेट पे है। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, दूसरी इनिंग के अंदर एक भी विकेट नहीं खोया इंडिया ने, यानी कहने का मतलब 172 पे नाबाद, 172 पे नाबाद है दोनों बल्लेबाज, और विदाउट विकेट, यानी 10 की 10 विकेटें इंडिया के हाथ में है आज खेल खत्म होने तक। तो इंडिया हॉट सीट पे बैठा है और बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में है। तो कहने का मतलब ये टास्क मैच जीतने के चांस इंडिया के 70% बन गए हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया बाद में खेलेगी और इंडिया की इनिंग कहाँ खत्म होती है ये देखना। तो कहने का मतलब इंडिया को 10 विकेटें हैं, कल तीसरा दिन है, आज विकेट में क्रैक नहीं आया, कल तक विकेट हरा था, आज पीला पड़ गया घास, धूप पड़ी है बड़ी जबरदस्त तो पीली पड़ गई है घास, और बैटिंग विकेट के अनुकूल हो गई, और आज बल्लेबाजों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करी। तो कल भी बहुत धूप तेज पड़ेगी और कल भी विकेट में क्रैक नहीं आएंगे, क्रैक नहीं आएंगे, तो अनुकूल है बैटिंग के लिए। कल इंडिया को बड़ा स्कोर खड़ा करना पड़ेगा, कल इंडिया को बड़े स्कोर की तरफ जाना पड़ेगा, विराट कोहली को रन करने पड़ेंगे। अगर जो विराट कोहली रन करते हैं तो ही हम ये टेस्ट मैच का नतीजा इंडिया के फेवर में देखते हैं। और उसके बाद पडिक्कल, वो भी रन नहीं बना पाए, संघर्ष कर रहे हैं। तो कहने का मतलब केवल और केवल
नीतीश रेड्डी थे जिन्होंने 41 रन बनाए, और ऋषभ पंत जिसने 37 रन बनाए थे पहली इनिंग में। तो कहने का मतलब ये मजबूत कंटेंडर अभी आने बाकी हैं। तो कल इंडिया को किसी भी हालत में 218 रन की बढ़त हो गई है, 46 रन की बढ़त पहले, और आज इंडिया ने 172 रन बनाए। तो कल इंडिया को डट करके तेज खेलना पड़ेगा, अपनी विकेट संभाल करके, और कम से कम 450 स्कोर। जिस तरीके से बुनियाद रखी है ओपनर बल्लेबाजों ने, जायसवाल ने और केएल राहुल ने जिस तरीके से ठोस बुनियाद रखी है और ठोस शुरुआत दी है, इसका फायदा उठाना पड़ेगा तमाम 10 बॉलरों को, 10 बल्लेबाजों को। तो मेरा कहने का मतलब विराट कोहली को भी रन अपने बल्ले से निकालने पड़ेंगे, और ऋषभ पंत, हर्षित राणा और नीतीश रेड्डी ये मेन है। और अभी केएल राहुल भी खेल रहे हैं, और अभी अभी पडिक्कल भी आएंगे। तो कहने का ना पूरी टीम आपकी 10 की 10 विकेटें पड़ी हैं। 450 का स्कोर कम से कम इंडिया को बनाना है, ये टेस्ट मैच जीतना है, क्योंकि सेकंड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया भी बहुत अच्छा खेलेगी। ये नहीं है कि पहली इनिंग में सस्ते में आउट हो गई तो दूसरे में भी हो गई, क्योंकि इंडिया सस्ते में आउट हुई तो दूसरी इनिंग में बहुत अच्छा खेल रही है। तो खेलेगा वो भी बहुत अच्छा, परंतु आपके पास रन होने चाहिए। जीत रन के साथ होगी। जिसके पास ज्यादा रन है तो बॉलर भी बेहतरीन बॉलिंग करेंगे, उनके पास रन होंगे तो वो भी किफायती बॉलिंग करेंगे। तो कहने का मतलब इंडिया बेहतरीन पोजीशन पे पहुंच चुकी है, 450 रन कल खड़े करने हैं। इंडिया को हॉट सीट पे बैठेगी, उससे ज्यादा जितने बनाती है वो इंडिया का विनिंग होगा। तो कहने का मतलब पहला टेस्ट मैच बहुत ही सुखद स्थिति के अंदर पहुंच गया है। आज दूसरे दिन की बगैर विकेट खोए इंडिया ने 172 रन बनाए, बहुत ही लाजवाब खेला। जायसवाल 90 रन की इनिंग बना के खेल रहा है, और 63 रन बना करके, यानी 62 रन बना करके 153 बॉल खेल के केएल राहुल भी, तारीफ करनी पड़ेगी केएल राहुल की भी, बहुत ही लाजवाब अपनी विकेट बचाते हुए और बाहर की बॉलों को ना छेड़ते हुए, बहुत ही रिजर्व और बहुत ही सिलेक्टेड शॉट मारते हुए वो अपनी इनिंग को आगे बढ़ा रहे हैं। तो कहने का मतलब जोखिम अभी तक किसी भी बल्लेबाज ने, दोनों ने नहीं लिया, और अपनी विकेट को बचा करके 172 रन बना के इंडिया को सॉलिड स्टार्ट दे करके वो आज पवेलियन गए हैं। तो कहने का मतलब कल तीसरा दिन है, अब विकेट के अंदर क्रैक आने स्टार्ट होंगे। जब तक क्रैक नहीं आते इंडिया के अनुकूल बैटिंग विकेट है, जब तक वो दबके रन बनाए और अपनी पोटेंशियल पे खेलें, फेवरेट शॉट खेलें और लापरवाही शॉट ना खेलें, यही हिदायत है। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, मैं आपको श्योर करता हूं कि इस पर्थ की विकेट के ऊपर इंडिया ने ओपनिंग जो रिकॉर्ड बनाया है वो सुनील गावस्कर का और श्रीकांत, कृष्णाचार्य श्रीकांत और गावस्कर का रिकॉर्ड है। यहाँ पे पहली विकेट का 191 रन की पार्टनरशिप हुई है वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की। यानी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया की पहली विकेट की जो पार्टनरशिप है वो 191 की है, जो गावस्कर ने और कृष्णाचार्य श्रीकांत ने बनाई थी 191 की। अब यह देखना है कि वो 191 रन की पहली विकेट की पार्टनरशिप को जायसवाल और केएल राहुल तोड़ते हैं या नहीं, यह कल पता चलेगा। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, मेरी आशा है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं पूरे 5 टेस्ट मैच की 5 दिनों की आपको पूरी अपडेट दूंगा, के एनालिसिस बताऊंगा, रिकॉर्ड बताऊंगा, व्यक्तिगत प्लेयरों का भी रिकॉर्ड बताऊंगा। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, खुश रहो, स्वस्थ रहो, अपने घर में भी सफाई रखो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, और घर के बाहर भी सफाई रखो। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, जय हिंद, वंदे मातरम।